आपको अभी तक ये लगता होगा कि जो पसीना होता है यानी जो स्वेटिंग होती है उससे एक अजीब टाइप की स्मेल आती है, पर मैं आपको बता दूं स्वेटिंग से कभी भी स्मेल नहीं आती है। और क्या आपको ये पता है कि जो शॉपिंग मॉल होते हैं उनको मोस्टली टाइम कंफ्यूजिंग क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे भी एक लॉजिकल रीजन है जिसके वजह से लोग उस शॉपिंग मॉल में ज्यादा टाइम स्पेंड भी करते हैं। और 2021 में सबसे स्मॉलेस्ट रेप्टाइल की डिस्कवरी हुई है, मतलब वो इतना छोटा है कि आप ऐसे करके हाथ में पकड़ सकते हैं। तो ऐसे कुछ कमाल के फैक्ट को जानने के लिए और उसके पीछे की साइंस को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। आपने हमेशा एक चीज जरूर नोटिस की होगी, जब आपने नई नई कार लेते हो या कोई भी गाड़ी लेते हो उसमें एक अजीब टाइप का सेंट होता है। अजीब टाइप की उसमें से एक खुशबू बोले या उसको स्मेल बोले, वो एक अजीब टाइप से आता है जिससे हमें बहुत अच्छा भी फील होता है। पर क्या आपको पता है कि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ है? अब मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी नए कार में बैठते हैं तो आपको एक अजीब टाइप की सेंट स्मेल आपको सूंघने को मिलती है। पर मैं आपको बता दूं वो जो सेंट होता है, वो जो खुशबू होती है, वो 50 केमिकल्स से मिलकर बनाई जाती है जिसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है, और जो हमारी बॉडी को एक सेटिस्फेक्शन सा फील करवाती है। और इतना ही नहीं, हमारे कंसंट्रेशन को इंप्रूव करती है ताकि उस कार के लिए आपका प्यार और बढ़ सके और आप उस कार को खरीद लो। और आपने कभी भी न्यू कार के सेंट की स्मेल को नहीं सूंघा है तो आप जो नेल पॉलिश होता है जो फीमेल्स लोग लगाते हैं उसका सेंट आप सूंघ के देखिए, लगभग वैसे ही स्मेल कार के सेंट की भी होती है जब एक नई कार होती है। क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में एक साल में कितना खाना वेस्ट होता होगा? अगर हम इसका एक एवरेज निकालें तो 1 मिलियन मैट्रिक टन से भी ज्यादा एक साल में खाना वेस्ट होता है। अब ये बात मैं अपनी बनाकर नहीं बोल रहा हूं, ऐसा रिपोर्ट से कहती हैं। अगर हम 2021 का फूड वेस्ट इंडेक्स की रिपोर्ट देखें तो 61% जो फूड बर्बाद किया जाता है वो घरों से किया जाता है, मतलब ज्यादातर खाना घरों से बर्बाद किया जाता है। और किसी भी रेस्टोरेंट में या फूड सर्विस में 26% खाना बर्बाद किया जाता है। और जो ग्रोसरी स्टोर्स होती है जैसे फूड पड़ा पड़ा खराब हो जाता है तो वो 13% है। क्या आप बिलीव करेंगे इस अर्थ में एक ऐसा भी प्राणी है जिसका आप सर भी काट दो उसके बाद भी वो पूरी बॉडी उसकी दोबारा से डेवलप हो जाती है, इंक्लूडिंग हार्ट, लंग्स, सब कुछ उसमें दोबारा से डेवलप हो जाता है जो भी उसको सरवाइव करने के लिए जरूरत होती है। अब जो आप इमेज में देख रहे हैं ये सीवर्ड हेड है जो समुद्र में पाया जाता है। ये एक समुद्र का टाइप ऑफ स्लग होता है और अगर आप इसका सर भी काट दो तो ये पूरी बॉडी इसकी दोबारा से डेवलप हो जाती है। कुछ ऐसा ही केस हमें स्नेल में भी देखने को मिलता है, उनकी बॉडी भी धीरे धीरे करके दोबारा से डेवलप हो जाती है। अब ये वाला फैक्ट तो कमाल का है। क्या आपको ये पता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनके जो हेयर होते हैं, जो नेल्स होते हैं, वो ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। अब मुझे तो ये पता है कि फैक्ट्स फिलोसफी की ऑडियंस काफी ज्यादा क्यूरियस है, तो आप भी मुझसे जरूर पूछोगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो मैं आपको बता दूं ये होता है हमारे हार्मोन्स की वजह से। अब जो भी कोई वुमन प्रेग्नेंट होती है उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और इतना ही नहीं, जो उस वुमन की बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलने होते हैं वो प्रेग्नेंट टाइम पे ज्यादा मात्रा पे उससे मिलने लगते हैं, जिसके वजह से उसके हेयर और नेल्स जल्दी से ग्रो होने लगते हैं। अब मुझे तो ये पता है कि आप कभी ना कभी शॉपिंग मॉल में तो जरूर गए होंगे, पर कभी आपके मन में ऐसी फीलिंग आती होगी कि जैसे हम यह इस शॉपिंग मॉल में खो ना जाए। जैसे बहुत सारे शॉपिंग मॉल होते हैं जिस पर हमें यह डर लगता है कि हम यहाँ पर खो ना जाए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजिंग होता है और हमें समझ नहीं होता है कि रास्ता आखिर कहाँ से है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि शॉपिंग मॉल में सबसे टफ क्या होता है, वो होता है कि बाहर का रास्ता ढूंढना। जब भी आप बाहर निकलने को जाते हो तब आपको उस रास्ते में जरूर कंफ्यूजन जरूर होता होगा। तो अब मैं आपको बता दूं ये लॉस्ट वाली फीलिंग को ग्रीन ट्रांसफर कहते हैं। अब जो भी आप ये मॉल का डिजाइन देखते हो, जो कंफ्यूजन वाला डिजाइन आप देखते हो, ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टर ग्रीन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तभी ये हमारे मन में लॉस्ट वाली फीलिंग का आना और हमें दरवाजा ना मिलना, ये एक तरीके से ये उनकी ही स्ट्रेटेजी रहती है। अब यहाँ पर जब किसी भी मॉल का डिजाइन किया जाता है तब उसे कंफ्यूजिंग जानबूझकर बनाया जाता है, क्योंकि जैसे ह्यूमन की साइकोलॉजी होती है, अगर उसका शॉपिंग हो चुकी है तो वो सीधा बाहर का रास्ता देखता है। अगर उसे बाहर का रास्ता बहुत ही आसानी से मिल जाता है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। मतलब अगर बाहर को जाने में एक आदमी को 1 मिनट का टाइम लग रहा है तो अगर हम उसे कंफ्यूजिंग बनाएंगे तो उसी आदमी को 5 मिनट का टाइम लगेगा। अब इस बीच उस 5 मिनट में वो बहुत सारी दुकानें भी देख लेगा, जिसके वजह से वो मॉल पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएगा और वो ज्यादा खरीदारी कर पाएगा, जिससे जो शॉपिंग मॉल्स होती है वो काफी सारे प्रॉफिट भी कमाती है। सो आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब कल मैं गूगल पे एक डेटा पढ़ रहा था, उस टाइम पर मैंने देखा जो भी एरोप्लेन में सफर करते हैं, जो भी एरोप्लेन में ज्यादा ट्रैवल करते हैं, उनकी ये कंप्लेन होती है कि वहां का खाना बहुत अच्छा नहीं होता है। मतलब एरोप्लेन का जो भी खाना होता है वो उन्हें उतना पसंद नहीं आता है। अब मैंने सोचा कि अगर वो एरोप्लेन है तो उस पर तो सारी फैसिलिटी होती है, तो खाने के मामले वो लोग कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं।
फिर मुझे ये पता चलता है कि उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन होता है। जब भी आप फ्लाइट में होते हो तब आपका 30% जो टेस्ट बड्स होते हैं वो आप लूज कर देते हो, जिसकी वजह से जब भी आप प्लेन में सफर करते हो तो आपको खाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपके 30% जो टेस्ट बड है वो एयर प्रेशर के कारण पहले ही कम हो चुके हैं। अब जो एरोप्लेन होता है वो हाई एलिवेशन पे चलता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो काफी रिड्यूस हो जाता है और हम 30% जो हमारी टेस्ट बड होते हैं वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एरोप्लेन में ट्रैवल करने वाले 90% लोगों को खाना पसंद नहीं आता है। तो इस पर एरोप्लेन के जो स्टाफ होते हैं उनकी कोई गलती नहीं होती है, ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। अब आपने एक मिथ तो जरूर सुना होगा, जब किसी की मौत हो जाती है तो उसके बाल और नेल भी बढ़ते रहते हैं, पर मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा मिथ है। जब किसी की डेथ हो जाती है ना ही उसके हेयर ग्रो होते हैं ना ही उसके नेल्स ग्रो होते हैं। अब आखिर ये मिथ निकल के कैसे आता है? अब जैसे जब भी कोई आदमी मरता है तो सबसे पहले उसकी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है, जिसके वजह से उसकी जो स्किन होती है वो श्रिंक होने लग जाती है और हमें ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है कि उसके नेल और हेयर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो उसकी स्किन है वो कमजोर होते जा रही है और वो श्रिंक होते जा रही है, जिसके वजह से जो उस आदमी के नेल्स और हेयर्स होते हैं वो हमें बड़े हुए लगते हैं। तो ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। अब अगला फैक्ट ये कि आप ये सोचते होंगे कि जो स्वेटिंग होती है वो उससे काफी सारा बदबू भी आती है और स्मेल भी आती है, पर मैं आपको बता दूं स्वेटिंग से कभी भी स्मेल नहीं आती है। अब आप ये चीज नोटिस करिए, जब स्वेटिंग आपके हाथ में होती है या खुले एरिया पे होती है तब आप उसको सूंघ कर देखिएगा तो वहां पर आपको कभी भी स्मेल नहीं आएगी। आपको हमेशा स्वेटिंग की वजह से स्मेल वहां पर आएगी, जैसे आर्म्स पे, जेनिटल ऑर्गन्स में, वहां पर आपको सबसे ज्यादा स्वेटिंग की स्मेल आपको देखने को मिलेगी। अब इसका रीजन ये होता है कि जो भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट बैक्टीरिया होता है वो स्वेट को यानी पसीने को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें एक स्मेल सी फील होती है। अब आपको तो पता है कि हमारे आर्म्स में, जेनिटल एरिया पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया भी होते हैं, क्योंकि वहां पर जो डायरेक्ट सनलाइट होती है या डायरेक्ट वो एरिया ओपन नहीं रहती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वहां पर ज्यादा पनपने लगते हैं और इसी वजह से जब भी हम आर्म्स में पसीने को सूंघते हैं तो उसके बाद हमें एक अजीब सी स्मेल सूंघने को मिलती है। तो अब आपको तो पता चल गया कि पसीने की कोई भी स्मेल नहीं होती है, वो बैक्टीरिया जब ब्रेक डाउन करता है स्वेट को तब वो स्मेल जनरेट होती है। अब अगला फैक्ट है कि 2021 में वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रेप्टाइल की डिस्कवरी हुई थी। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रेप्टाइल है और ये एक कैमोलियन है और इसकी डिस्कवरी नॉर्दर्न मेडागास्कर में हुई थी और इसकी जो लेंथ है वो है 28.9 मिलीमीटर और ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रेप्टाइल इतना छोटा है कि ये आपके अंगूठे के आधे पर ही आ जाएगा। सो आई होप आपको आज की इस वीडियो से काफी सारे फैक्ट्स के बारे में जानने को मिला होगा। सो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।